जय हिंद दोस्तों। सो फाइनली जो है आपका आरआरबी की तरफ से जो है टेक्नीशियन पदों पे भर्तियों से जुड़ा हुआ जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में जो है क्या क्या डिटेल्स आया है ना, फॉर्म से जुड़ा हुआ इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसके बाद जो आपका फुल डिटेल जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस जो है नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स दिया है, फॉर्म से जुड़ा हुआ फी के बारे में क्या दिया गया है ना, कौन कौन पोस्ट पे निकला हुआ है ना, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। तो टोटल चीज़ हम देखने का कोशिश करेंगे और उसके बाद जो आपका जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है मैं आपको इस चैनल में वीडियो के द्वारा बताऊंगा। तो ये याद रखिए कि जो है टोटल 21 आरआरबी जोन में जो है ये वैकेंसी होंगी, है ना। और फुल जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि जो है हर एक जोन में कितना वैकेंसीज है ना, पदों की संख्या कितना है। तो याद रखिएगा टोटल 21 आरआरबी जोन में जो है वो आपका भर्तियां ली जाएगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर विज्ञापन संख्या का अगर बात करें तो याद रखिए 2/2024 है। चूंकि ये जो साल का दूसरा भर्ती है ना, तो इसलिए इसका विज्ञापन संख्या है 2/2024। चलिए टोटल 2 पदों पर वैकेंसी निकला है टेक्नीशियन के, है ना, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, इससे पहले जो वैकेंसी निकलता था वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का निकलता था, जो कि ALP के साथ निकलता था। लेकिन इस बार जो है आपका ALP का अलग निकाला है और टेक्नीशियन का जो है अलग निकालेगा। ठीक है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के साथ टेक्नीशियन ग्रेड 1 भी इस बार जो है आपका जोड़ा गया, कंबाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो है बेसिक पे आपका होगा 29,200, है ना, लेवल 5 के हिसाब से दिया जाएगा, है ना, जिससे उसका इनिशियल सैलरी कम से कम जो आपका 50,000 से लेकर 60,000 तक बनेगा। ठीक है, और अगर वही बात करें आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो उसमें बेसिक पे जो आपका याद रखिएगा 19,900 लेवल 2 के हिसाब से उसमें पेमेंट दिया जाएगा। उसके अनुसार उसका इनिशियल सैलरी जो बनेगा आपका 35,000 बनेगा। नंबर ऑफ पोस्ट का अगर बात करें तो याद रखिएगा 9,000 पोस्ट पे जो ये वैकेंसी है टोटल, है ना, दोनों को मिला के, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों को मिला के जो है 9,000 पोस्ट है। ये माना जा रहा था कि जो 9,000 पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों के लिए होगा, लेकिन है ना इस बार जो है टेक्नीशियन भर्ती में जो आपका ग्रेड 1 को भी शामिल किया गया है, तो इसलिए जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है वैकेंसी वो घट गया है। तो याद रखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो आपका टोटल 1,100 पोस्ट है, और वही अगर बात करें ग्रेड 3 का तो उसमें आपका 7,900 है, तो टोटल 9,000 है। क्लियर है। एज का अगर बात करें तो ग्रेड 1 के लिए जो है 18 से 36 रखा गया है एज, है ना, जनरल वालों के लिए, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 36 साल, है ना। और वही अगर बात करें ग्रेड 3 का तो उसमें जो है एज आपका 18 से 33, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल रखा गया है आपका जनरल वालों के लिए। और साथ ही साथ जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, तो वो आपको पता चलेगा जब उसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें आपको जो है मैं बताऊंगा कि एज रिलैक्सेशन क्या है, उसमें टोटल चीज़ उसमें डिस्क्राइब किया रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखें 1 जुलाई 2024 तक होगा, है ना, यानी 1 जुलाई 2024 तक देखा जाएगा कि जो एज है वो जो ग्रेड 1 का जो है वो 18 से 36 है ना हो रहा है कि नहीं, और ग्रेड 3 का जो है 18 से 33 हो रहा है कि नहीं। तो एज का कैलकुलेशन 1 जुलाई 2024 तक होगा। फी का अगर बात करें तो जनरल, OBC और EWS वालों के लिए जो है 500 रुपये एग्जामिनेशन फी रखा जाएगा, नोटिफिकेशन में दिया है। और SC ST महिला कैंडिडेट के लिए जो है आपको 250 रुपये का जो है इसमें 250 एप्लीकेशन फी लगेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपका CBT लिखा हुआ है ना, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। तो लेकिन ALP में जैसा आपका CBT 1 और CBT 2 होता है, तो इसमें भी जो है आपका जो है CBT 1 होने वाला है और CBT 2 होने वाला है, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसमें साइको टेस्ट नहीं होगा ALP के जैसा। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो देखिए इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं बताया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो दोनों का जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रेड 1 का क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो देखिए ये जो ग्रेड 1 का है इसमें क्वालिफिकेशन आपका रहेगा, याद रखिएगा, BSc, डिप्लोमा और BTech। ठीक है, ये रहने वाला है। ठीक है,
तो बीएससी डिप्लोमा बीटेक अगर कोई पास किया है तो उस फॉर्म को ग्रेड 1 का जो है वैकेंसी को भर सकता है। ये आईटीआई वालों के लिए नहीं होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि बीएससी डिप्लोमा और बीटेक जो है वो कुछ चुनिंदा जो ट्रेड लेके आपका कोर्स किया है वही भर सकता है। जैसे आपका होगा सीएस हो गया, है ना, आईटी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आकर आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, है ना। तो अगर सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर किसी ने बीएससी डिप्लोमा या बीटेक किया है ना, तो वो ग्रेड 1 में जो है एलिजिबल होगा फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्रेड 3 का क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, है ना। तो वैसे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वो आपका आईटीआई रहेगा, है ना। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या 12th पास वाले के लिए क्या ये वैकेंसीज नहीं है। तो याद रखिएगा अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है आपका बहुत सारे पोस्ट निकलेंगे ना, तो अगर उसमें जो है आपका अगर भविष्य में जो है ना, सिग्नल एंड टेलीकॉम में अगर इस पोस्ट पे जो है वैकेंसी अगर निकलेगा, है ना, तो वो उसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला आपका 12th पास, है ना। तो अगर फ्यूचर में जो है ग्रेड 3 में जो है आपका विभिन्न तरह के पोस्ट के साथ जो है अगर सिग्नल एंड टेलीकॉम का भी अगर पद निकलता है तो उसमें 12th पास वाले जो है कैंडिडेट उस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो देखा जाएगा जब आपका जो है फुल नोटिफिकेशन आएगा, है ना, कि क्या इसमें जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो आपका SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम का पोस्ट निकलता है या नहीं। अगर निकलता है तो 12th पास वाले फॉर्म को भर सकेंगे, और अगर नहीं निकलता है तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपका ITI होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूं कि ये जो वैकेंसीज है इसमें एक सर्विसमैन के लिए भी जो है आपका पोस्ट रहेंगी, ठीक है। तो चलिए यही कुछ डिटेल्स था, है ना, शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो आपका यही आया है ना। फर्दर जब आपका फुल डिटेल वाला जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इस चैनल में जो है आपको बताऊंगा, वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो आप लोग अपना तैयारी जो है जारी रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।